आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसके रूट कैसे बात करेंगे, तो देखते हैं इसको। हमें कुछ क्वाड्रेटिक कुछ इस प्रकार के दिए होते हैं, जैसे ax² + bx + c के रूप में है। तो इसको रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये पहले मैं इसमें ए का बोथ साइड ए का मल्टीप्लाई किए दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a² + x² a bx प्लस हो जाएगा ac = 0। ए का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो क्या 0 कर देगा उसको। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ax का होल स्क्वायर इसको प्लस इसको क्या करेंगे, इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे इसका। तो हम इसमें क्या करें, ax को तो हमें लाना है, कुल मिला के तो इस साइड रख दिए, b को इस साइड रख देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर y2 करेंगे तो 2ab हमें कुल मिला के बनाना है। और प्लस क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, b² / 4 और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, अगर ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और प्लस ac = 0। यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, यहाँ हम ट्राई कर सकते हैं किसे ये हो गया, मतलब ये a² + b² + 2ab बनना चाहिए। तो 2ab हमें कैसे होगा, तो 2a कितना है हमारा ax b, तो 2ab b/2, तो ये हमारा यहाँ बन रहा है। तो मतलब ये यहाँ से करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे, अब यहाँ से ये ax + b/2 का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ से ये कितना आ गया, -b² / 4 प्लस = 0। फिर इसके बाद ये हो जाएगा कितना, इसको ले जाएंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा ax + b/2 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा b² / 4 और ये जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का, है ना। और ये ax + b/2 ऐसा कुछ करके ऐसा, और ये इसको एलसीएम भाई ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा -4ac, इधर आ जाएगा ये b²। ओके, आई थिंक विजुअल हो गए। तो ये इतना आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ax + b/2 ये इतना हो गया, और ये जब इस साइड आएगा तो ये रूट में लग जाएगा, तो ये b² - 4ac, और जब स्क्वायर से इस साइड ये हमेशा नंबर आती है तो प्लस माइनस का है, और ये अंडर रूट में 4 आ जाएगा, है ना। पूरे में अंडर रूट लग जाएगा तो ये अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगा। इसके बाद मच्छर ax + b/2 = आ गया हमारा इतना, मतलब कि आ गया प्लस माइनस का अंडर रूट b² - 4ac / 2, है ना, इतना आ गया। और ये फिर इसके बाद ax = कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का b/2 प्लस माइनस ये आ गया कितना, b² - 4ac / 2, मतलब इसमें टोटल क्या है, कॉमन है, या तो एलसीएम ले लो जो करना है। तो ax = कितना आ गया हमारा भाई, 2 प्लस माइनस का b² - 4ac, है ना, अंडर रूट में, और ये माइनस का b ये आ गया।
मतलब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, ये आ गया हमारा यहाँ से। ओके, आई थिंक विजुअल हो गए। अब ये यहाँ से मतलब इस क्वाड्रेटिक के यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो हमारे यहाँ से रूट आए हैं, तो ये कुल मिला के आएंगे। अब इसी को मतलब श्रीधराचार्य ने इसी को मतलब दिया था शायद, यही है श्रीधराचार्य का जो फार्मूला इसी को दिया था। तो फिर आगे हम इसको मतलब ये हमारे आगे इसके 2 रूट आए हमारे पास। 2 रूट कौन से आए, 2 रूट हमारे पास x इक्वल टू ये कितना हो गया, कितना था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac है ना। हाँ, इतना है। ठीक है, और ये 2a, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मतलब आ गई हमारे पास, माइनस का b प्लस आ रहा है यार प्लस है, और ये v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कॉमा माइनस b, और ये कितना प्लस का माइनस का प्लस का तो हो चुका है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2 रूट आ गए इसके हमारे पास। अब हमें देखना क्या है इसमें, कुल मिला के जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d हमारा जो होता है कितना, v स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अब इसको क्या है कि इसमें अब कुल मिला के रूट निकालने होते हैं इसमें, तो रूट निकालने के लिए अब ये जो हमारा d हमारा क्या है, मतलब d हमारा अगर 0 से बड़ा है तो उसमें हम कह सकते हैं जो हमारे रूट होंगे, जो रूट होंगे हमारे, तो क्या होंगे, रियल होंगे है ना। अगर d हमारा क्या है, लेस देन है, 0 से छोटा है, तो इसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे है ना। ठीक है, अगर हमारे रूट क्या हैं, मतलब इसके जो अगर हमारा d क्या हो जाता है, अगर d हमारा क्या है 0 से, ये क्या है 0 से छोटे हैं, अगर d हमारा छोटा है 0 से, तो फिर क्या है, इसमें इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, इसके रूट अगर 0 से बड़े हैं, d 0 से बड़ा है, अगर d निकालना पड़ेगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें क्या हो जाता है कि रूट रियल होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर d हमारा 0 है, अगर 0 है d हमारा, तो इसमें क्या हो जाते हैं, सेम होंगे, सेम 2 रूट होंगे, सेम रूट एंड रियल होंगे, रियल नंबर में। ठीक, यहाँ से हो गया कुल मिला के। अब कुल मिला के हमें इक्वेशन किस प्रकार की, ये इस प्रकार की होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल, कि जैसे हमें दिए 4x स्क्वायर प्लस का एग्जाम्पल है, प्लस का 16 ले लेते हैं इक्वल टू 0। इसके करेंगे हम रूट, तो रूट निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, मतलब मच्छर यार हो। तो ये इतने हो गए भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके रूट हमें फाइंड करना है, तो ये ऑलरेडी हमें लिखा हुआ 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम
अगर 4 और 4 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं इक्वल टू 0, है ना। और ये होगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम आयोटा में लिखेंगे तो वो मतलब आयोटा स्क्वायर क्या माइनस होता है, फिर आयोटा इसका इतना स्क्वायर लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, मतलब कि अगर यहाँ से देखो आयोटा कितना होता है, मतलब रूट के अंदर -1, तो अगर आयोटा स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा -1, आयोटा की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आएगा माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, ऐसे। तो मतलब ये मिला के ऐसा आ गया, तो फिर इसको क्या है, तो इस फॉर्म में अब इसको खोल सकते हो तुम आराम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दो भाई। तो ये 2x, अबे इसको तो मैंने गलत लिया, 2 होना चाहिए भाई, ठीक है, 2 आयोटा हो गया, है ना, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब x की यहाँ से अगर वैल्यू तुम निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 वैल्यू, तो एक तो माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2 और कामा यहाँ से कितना आएगा 2 आयोटा अपॉन 2, दैट्स सॉल्व। मतलब सॉल्व हो गया भाई। तो मतलब मैं सोच रहा था कि जैसे वो कहते नहीं, दैट्स सॉल्व केस, लॉ में कूद गया भाई मैं, लॉ में। और ये मतलब मिला कि हाँ ऐसा आएगा, ला जो वकील लड़ते हैं ना भाई केस वोस, वहाँ कूद गया मैं। और ये ऐसे कुछ आएंगे, अब ये ऐसा हो गया, मतलब इसकी कुल मिला के रूट जो आएंगे हमारे तो कितने आएंगे, ये आएंगे प्लस माइनस में। इसके बाद ऐसे हो गए, इसके डिस्क्रिमिनेंट देख लेंगे क्या कैसा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अगर मतलब डी हमारा 0 होगा तो सेम इसके रूट होंगे रियल में, अगर डी 0 से छोटा होगा सीधी सी बात है अंडर रूट माइनस में आएगा तो वो